जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और रमूज के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी दोस्त खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों आज जैसे मैंने स्टेटस अपडेट किया था कि आज हमारी गुफ्तगू होगी उस्ताद अजहर क्लब वाले जो लाहौर के नामवर उस्ताद हैं। कबूतर परवरी में, कबूतरबाजी में बहुत बड़ा हिस्सा है इनका कि हर साल कबूतरबाजी का शौक़ भी करते हैं, अच्छे रिज़ल्ट भी देते हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। लाहौर की कबूतरबाजी में, कबूतर परवरी में एक बहुत बड़ा नाम है। बहुत से आने उस्ताद हैं, मतलब कबूतर परवरी अपने कबूतर मेंटेन भी खुद ही करते हैं, सारे मामलात उनके अपने हाथ होते हैं। कबूतर उड़ाने में अल्लाह ताला की ज़ात ने उन्हें बहुत अच्छी ग्रिप दी हुई है और माशाल्लाह हर साल बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस रही हैं। इस साल असोज की अगर बात की जाए तो असोज में तकरीबन लाहौर के सबसे ज़्यादा घंटे जो 81 आवर्स हैं, 81 घंटे जो है वो उस्ताद जी ने बनाए। इससे पहले भी असोज के अंदर 85 घंटों का जो रिकॉर्ड है वो भी उस्ताद जी के पास है। यानी कि हम कह सकते हैं लाहौर के जो सबसे ज़्यादा घंटे हैं वो उस्ताद जी ने ही बनाए हुए हैं। तो अब मज़ीद गुफ्तगू के लिए मैं चलता हूँ उस्ताद जी की तरफ। इससे पहले कि मैं उस्ताद जी की तरफ जाऊँ दोस्तों, आप लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट है, काइंडली ज़रा वीडियो को फेसबुक पेजेस और ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दें ताकि आप हमारे और दोस्त भी शामिल हो सके। क्योंकि दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बड़ी शानदार जाने लगी है इस वजह से, इस हवाले से, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं कबूतर परवरी के ऊपर गुफ्तगू ज़्यादा करता हूँ, लेकिन आज सेगमेंटेड थोड़ा सा मुख्तलिफ करेंगे। उस्ताद जी से कबूतर मेंटेन करना सीखने की कोशिश करेंगे कि उस्ताद जी से हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि कबूतर मेंटेन कैसे किया जाता है, कबूतर को आगे चलाया कैसे जाता है, ये सारी गुफ्तगू होगी। और इसके अलावा उस्ताद जी से कुछ कबूतरबाजी और एंड पे जो बीमारियां उस हवाले से भी, कुछ मेडिसिन के हवाले से भी जो गुफ्तगू होगी। इससे पहले कि दोस्तों मैं उस्ताद जी की तरफ चलूँ, उस आप लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट है ज़रा वीडियो को फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर शेयर करें ताकि और दोस्त शामिल हो सके। और इसके अलावा दोस्तों आप लोगों से मेरी तरफ से एक स्पेशल रिक्वेस्ट ये है कि कबूतरबाजी के राज़ो रमूज फेसबुक पेज पाकिस्तान का कबूतरबाजी के हवाले से पहला पेज है जो मोनेटाइज हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम के साथ। तो दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शंस आ रहे होते हैं, जैसे स्टार है, वो स्टार दे दिया करो यार। आप लोगों का क्या जाता है, सपोर्ट मुझे मिलनी है। और इसके अलावा सब्सक्रिप्शन का एक साथ में डिब्बा सा बना होता है, उसको भी क्लिक करें, सब्सक्रिप्शन करें। ये दोस्तों आप लोगों की जो मेरे लिए गुमनाम सपोर्ट है, जो मुझे इस तरफ लेके जाएगी कि मैं मज़ीद आप लोगों को अच्छे अच्छे साज़ा कराम से मुलाकात करवाऊंगा इंशाल्लाह। तो लाजमी तौर पे यार ये इतनी फेवर तो आप लोग कर दिया करें, जैसे आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज भी करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक मामला चल रहा है। तो अब रिक्वेस्ट पेज के हवाले से भी है कि काइंडली ज़रा जो फेसबुक पेज है इसे लाइक करें, फॉलो करें और उसके अलावा जो सब्सक्रिप्शन है उसे सब्सक्राइब करें और उसके अलावा जो स्टार्स होते हैं वो स्टार दे दिया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ज़रा ताकि और दोस्त शामिल हो सके। अब मैं चलता हूँ उस्ताद जी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। उस्ताद जी क्या हाल चाल है? अल्लाह ताला का बहुत करम है।
तबीयत का सुनाए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शौक का सुनाए। शौक हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए। शौक तो 12 महीने है। 12 महीने ही है। 12 महीने तो शौक तो ठीक है। मजे की एक बात दोस्तों यहाँ पे बता दूं कि उस्ताद जी की जो पहले डेरे वाली छत थी वो खत्म हो हाँ चुकी जी, है। वो कोई सोसाइटी में आ गई जगह, वो सेल शहीद मेरे की जो जगह थी उसने वो सेल करनी है, इसलिए उधर से वाइंड अप कर दिया। और वाइंड अप कर दिया। और मजे की बात बताऊं, नई छत बनाई है। अभी ये देख रहे हैं आप, ये चंद एक पट्टियां पट्टे हैं, कुछ ऊपर बैठे हैं, कुछ नीचे हैं, और बाजियां लगना तकरीबन पूरे लाहौर से लग चुकी है जेड़ की बात। सारे सीजन जी, चेतर, बैसाख, जेठ, हाड़, असोज तक सारे सीजन लग गए। तो कैसे कर लेंगे लोग। तो ये देख रहे हैं, ये तैयारी चल रही है। और अस्सू के बाद यानी कि सोच के बाद यहाँ पे कबूतर छोड़ना शुरू किए थे उस्ताद जी ने। अभी देखिए तैयारी शुरू हो गई है और बाजियां लग चुकी है। उस्ताद जी ये कैसे कर लेते हैं, ये हिम्मत, ये कैसे कबूतर, क्या आपको उम्मीद है कि जेठ तक कबूतर तैयार हो जाएंगे? इंशाल्लाह जी, मुझे अपने कबूतरों पे बहुत इत्मीनान है। तो इंशाल्लाह ये सारे जो बच्चे उधर उड़े हुए थे वो मैंने इधर लाके छोड़े, ये पक्के हो गए हैं तकरीबन सारे पक्के हो 150 के करीब था। तो बड़े कबूतर तो मैंने सेल कर दिए थे, तो ये मैंने बच्चे जो उनसे इधर छोड़ दिए। ये तकरीबन 90% तो पक्के हो गए हैं, मतलब के घंटा 2-2 लगाते हैं। तो ये इंशाल्लाह उड़ेंगे। घर के पाबंद हो चुके हैं माशाल्लाह जी। कम उस्ताद हैं उस्ताद जी जो ऐसा कर लेते हैं। बहरहाल मैं ना आपके पास चुप करके बैठा इसलिए था, मैं देख रहा था कि छत नहीं है। मैं भी इधर आया हूँ और जब मैंने देखा कबूतर भी सारे नए हैं, उधर वाले कबूतर पुराने भी नहीं है, और उस्ताद जी मेरे पास बैठे हुए सभी से बाजियां लग रही थी। एक तो मुल्ला से लगी, दूसरे हाफिज नईम से लगी, वर्ल्ड चैंपियन से लगी। चलो माशाल्लाह, अल्लाह आपको सर इज्जत दे, इतनी हिम्मत माशाल्लाह जो करते। अच्छा, इसके अलावा उस्ताद जी आपको असोज में इतनी शानदार परफॉर्मेंस देने के ऊपर बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से और मेरे जो आपको देख रहे हैं उन सब की तरफ से। जी ये शौक ऐसा शौक है जी, अब बैसाख जेठ में अच्छी कारकर्दगी नहीं थी, बाकी कबूतर बहुत अच्छे थे लेकिन नहीं उड़े कबूतर जिस तरह उड़ने चाहिए थे। जीरो हो गए थे, अल्लाह ताला ने असवज में जो सर इज्जत दे दी। बिल्कुल ऐसी ये गेम ऐसे ही चलती रहती है, अप डाउन होता रहता है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा उस्ताद जी, बाजियां जिनसे होती है उनको दूब दू तो आप अक्सर और बेशतर तकरीबन सभी घरों को जीत जाते हैं। हाँ जी, ये अल्लाह ताला का करम है। ऐसी अगर कप में थोड़ी सी परफॉर्मेंस लूज होती है, लेकिन बाजियों में आप अगर 50 घरों से बाजी है तो 51 से जीत रहे हैं, 50 से जीत रहे हैं, इसी तरह ही बस ऐसे ही है। चल उस्ताद जी, कौन से कबूतर है आपके पास? ना टैडी नजर आते हैं, ना लाल आंखों वाले नजर है, कौन सी ये कबूतर है? कबूतर है मेरे उस्ताद वाले फिरोजपुरी कबूतर थे। बस देखे जी, हमारे बाउजदान ने तो रखे नहीं हुए थे, ऐसे ही 2-3 कबूतर मैंने पहले जोड़े भी, पेड़ भी नहीं थे रखे। ये 2009 में मेरे ख्याल में मुझे शौक 8 या 9 में पड़ा कि जोड़े बनाने चाहिए, कि खरीद के बच्चे लाता था, मर जाते थे। उस वक्त वैक्सीनेशन भी नहीं थी इतनी अच्छी, यही रानी खेत लगाते थे लेकिन नहीं थे भाई। फिर वो उस्ताद जी मेरे अल्लाह को प्यारे हो गए, फिर मैंने अपने पीर भाइयों से 2-3 कबूतर लिए, कुछ इधर उधर से लेके आता था। बस वो कबूतर जहाँ पे मैं टच करता था ना, वो उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आता था। तो वो अब ना वो लगते हैं कि मेरे उस्ताद वाले हैं, लेकिन उनका पर है कि अगर मैं इनको आपस में कहीं पे लगाऊं ना तो फिर वो उस तरह के निकल भी आते हैं बीच में। सर जी, बेसिकली ये जो फिरोजपुरी कबूतर है ना, आजकल जो लोग दिखाते हैं वो जिब्बो गरीब किस्म के कबूतर, ये क्योंकि आपके उस्ताद के पुराने कबूतर है, उनके रिजल्ट भी अब सबके सामने है। तो ये कैसे कबूतर थे फिरोजपुरी? देखें जी, मैंने तो ऐसे कबूतर देखे ही नहीं है। जितने मर्जी ये टैडी टूडी ले ले, सारे उन जैसी बातें, उन जैसी चीजें ही नहीं नजर आती हैं। क्या रंग थे इन कबूतरों के साथ? देखें जी, जो हमारे उस्ताद के पास, आप तो पता नहीं इतनी गहरी आंखों वाले फिरोजपुरी आ जाते हैं। लाइट ये आसमान की तरह रंग होता था या स्लेटी सा कलर होता था उनकी आंखों का, जिसे चांदी के कहते हैं। इस तरह के थे, लाइट जालदार कबूतर थे जब पुराने हो जाते थे, जब मतलब के 7-8 साल में पहुंचते थे। वैसे कल सिरे कलदुम्बे सलारे टाइप हल्के हल्के छट्टे, बाद में जैसे जैसे वो बड़ी उम्र में जाते थे तो वो जालदार से बन जाते, वो जालदार हो जाते थे। और वजूद कैसा था उनका? दरमियाना।
कल ही मैं जेलम गया हुआ था, उधर एक बंदा कह रहा है जी फिरोजपुरी तो इतने इतने थे। मैं कह यार हमने अपने उस्ताद के पास इतना एक भी नहीं देखा। मैंने कहा इतने इतना नॉर्मल जो दरमियाना, यानी कि 9 से 10 इंच के कबूतर थे। हाँ जी। ठीक हो गया। और इसके अलावा उस्ताद जी इन कबूतरों के पंजों के थोड़ा सा हमें इस बारे में शनाख्त, इसलिए फोन ले लें आप। झील ताक जी दोस्तों वीडियो को जरा शेयर करते जाएं ताकि और दोस्त शामिल हो सकें। मौजूद हैं हम उस्ताद अजहर क्लब वाले, जो लाहौर के बड़े नामवर उस्ताद हैं, माशाल्लाह नामी ग्रामी उस्ताद हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। आगे ना, हाँ जी जी उमर भाई मैं पूछता हूँ सेगमेंटेड चलते हैं आज, जरा काइंडली वीडियो को शेयर करते जाए। आप दोस्तों से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि जरा वीडियो को शेयर करते जाए फेसबुक पेजेस और ग्रुप्स के अंदर, ताकि और दोस्त शामिल हो सके हमारे साथ। हेलो हैं 3 दिन पे आ दे, 5 दिन पे आ दे, 3 1 लीटर 3 क्या जी उस्ताद जी। पंजे जी उनके तकरीबन मेरे साथ वाले जितने भी कबूतर थे ना, चाहे कमरगर थे, हलाकू कबूतर थे, जीरे कबूतर थे, वो जामनू पाउनी जिस तरह टांगे कहते इसी तरह के, इस तरह के पंजे, बड़े पंजों के दरमियाने पंजों के, दरमियाने पंजों के। दरमियाने के तो छोटे पंजों के थे जो टच देते थे, क्रॉस देते थे, फिर उनके बड़े हो जाते, उनके पंजे बड़े हो जाते थे। ठीक हो गया। और दुमे शुमे इनकी सब कंट्रोल, हर चीज कंट्रोल थी। और ये पहले बंदे हैं जो फिरोजपुरी कबूतरों की आंखें उस्मानी कह रहे हैं, यानी कि जिस कबूतर के अंदर उसको, अब कुछ कबूतरों में उस्मानी डोरा आता है, हाँ जी बिल्कुल आता है, आंख का जो रिंग होता है वो उस्मानी बनता है, इट्स मीन के उनमें फिरोजपुरी है। हाँ जी और इसके अलावा जो जमीन थी उनकी उस्मानी थी, जी बिल्कुल आंख में कुछ जर्रात वगैरह बिल्कुल थे, बिल्कुल जर्रात थे, जैसे मोती जड़े होते हैं, जड़े होते हैं। हाँ जी। और कलर क्या था उनके जो जर्रात थे? वो उस्मानी कलर में ही थे, या चांदी की तरह थे। ठीक है, बीच में जिनमें थोड़ा सा टच दिया होता था उन्होंने कमकर वगैरह का, वो हल्का सा लाल डॉट्स भी आते थे। मैं आपको एक नाम नहीं लूंगा, मेरे एक दोस्त है, वो मेरे से कबूतर उड़े हुए, मैंने क्ले से आगे गड़ी शो टैंकी है मेरे घर के साथ, फिर आके वो बीच में से काफ़ी कबूतर उड़े ले गए, कहते हैं जी मैं बच्चे भेजूंगा, ठीक है, वो पांचों बाजी में पड़ेंगे, वो पांचों में से एक भी ना आया। तो लोग मुझे कहते जी तू लाले फरीद खान का शगिर्द हो गया है, ਉਹਦੇ ਤੇ शगिर्द ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਚਿੜੀ ਮਾਰਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਿੜੀ ਮਾਰਨੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ है उन्नी देर तक शौक करता रहांगा, अपने साथ का नाम जिंदा रखांगा। ठीक है, वो पांचों भागे, मैंने उस्ताद जी को जाके बताया, मैंने कहा जी ऐसे वो हमारे खलीफा जी ने कबूतर दला दिया, मेरी पासी भी बहुत लगी हुई थी। तो उन्होंने कहा तो टेंशन नहीं लेनी, उन्होंने 5 बच्चे खुद मुझे दिए। आप यकीन करेंगे ऐसी अकलें काम ही कबूतरों में हो गई। फिर वो मेरे पास जेठ में शाम तक उड़े, नायाब कबूतर थे, कोई उन्होंने हलाकू कमगर और कोई कबूतर मिक्स करके बनाए हुए थे। वो एक टडेरियन कहते होते थे, एक पट्टी वो थी, एक जुर्री थी, तो 1-2 बाद में मर गए थे। 5 बच्चे दिए, वो पांचों ही 3-3 4-4 दिन अगर रुल गए ना, तीसरे चौथे दिन घर वापस आ गए। ठीक हो। अच्छा उस्ताद जी, ये जो फिरोजपुरी कबूतर थी इनकी हड्डियां कैसी थी? हड्डियां बारीक, नीचे से जैसे कश्ती नुमा होती है, तलवार। ठीक हो गया। ये असल हालत में भी कबूतर उड़ते थे? बिल्कुल उड़ते। मेरे उस्ताद मुहतरम कहते थे जी जिस कबूतर में फिरोजपुरी पर नहीं है ना, वो शाम नहीं कर सकता, और हम उनकी हर बात मानते थे। अब कई उस्ताद हैं जी कोई कसूरी जोड़ा लगाओ, जीरा बच्चा निकाल दें, ओह ये तो गंदा है। तो मेरे उस्ताद का कहना है कि जो कसूरी कबूतर जीरा बच्चा नहीं निकालता वो हराम का होगा। अब जीरे होने में भी फर्क है, कुछ काले जीरे होते हैं जो वो काली रहती है, और कुछ जो है ना वो जीरे होते हैं जो कलसिरे कलदुम्बे हो जाते हैं। तो कौन से कबूतर वो निकालते थे? कोई भी वो देखे जी, मैंने तो वो जीरे कोई निकल काला रह जाता, वरना ऐसे ही हो जाते हैं, हल्के जीरे हो जाते हैं, बीच में करनियाँ काली दुम काली कर देते हैं, इस तरह के। लेकिन वो जीरा कौन से, चाहे फीका हो चाहे गाढ़ा हो, जीरा जीरा ही है। और दूसरे जीरे लोग पसंद नहीं करते। मैंने सरदार शफकत साहब हैं,
उनके पास अक्सरियत जीरे कबूतर जो कसूरी है ना वो जीरे हैं वो शाम तक। असल कसूरी कबूतर है ही जीरे, हाँ जी ये तो पक्की बात है। कचियां नोकों के जीरे कबूतर है, जो कमगर कबूतरों की बात कीजिए वो हैं ही जीरे। अब वैसे अंदर क्रास आ जाए तो कल सिरे कलदुम्बे हो जाते हैं, नोकें पक्की हो जाती हैं। वैसे तो आपने बिल्कुल बड़ी बात की, जो कबूतर है वो कबूतर है ही जीरे। इसके अलावा आपने उस्ताजी वाले जो कबूतर है जुरे, अच्छा जो जुरे कबूतर है उस्ताजी के बनाए हुए हैं? वो उनके नाना के कबूतर थे। अच्छा, यूसुफ खां के भी वो के बुजुर्ग थे, उनके भी नाना ही लगते थे मेरे ख्याल। लाला फरीद जो है ना यूसुफ खान साहब के कजन थे। मामू फूफो के बेटे थे। अच्छा अच्छा, कजन थे। हाँ जी। ठीक, ये जुरे कबूतर कैसे थे? ये यकीन करें आप, मेरे पास तो है नहीं, इतने नफीस कबूतर थे, इतनी खूबसूरत उनकी आंखें थी कि आजकल के दौर में उनका कलर प्योर जैसे मिस्से कबूतर नहीं, इस तरह कलर था जालदार बिल्कुल। तो आंखें इस तरह जैसे नीली और ऊपर लाल डॉट्स, तो एक एक जरा अलहदा नजर आता था। और इतने उड़ते थे कि इधर कबूतर उड़ रहा है ना, इधर बैठ गया, उसको वो उधर नजर आ गया, वो उसके पीछे जाके उड़ना शुरू हो जाते थे। वो साजी कहते होते थे, लेकिन मैं क्या ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन उन्होंने मुझे एक बच्चा दिया, जुरी पट्टी दी, वो मेरे पास मेरे हाल में 5-7 साल उड़ी उधर टैंकी पे। ठीक है, वो यही काम करती थी। मैंने कहा साजी से, यानी कि उड़ता कबूतर नजर आ जाए तो बैठना नहीं। उन्होंने उसके पीछे, वो हमारे साजी कहते थे ये उड़ उड़ के मर जाते थे, कबूतर उड़ता देख के ना उसके पीछे चले जाते थे, बिल्कुल अपने आप को फना कर देते। अच्छा, बेसिकली जो जूरे कबूतर है, कमगर और जो फिरोजपुरी हाँ कबूतर, जी यही है मेरे ख्याल इनके में, क्रॉस से बने, उनकी आंखें यही बताती हैं। आंखें यही बताती है। और इनका कलर क्या था? जो एक जालदार थे ऊपर से, कुछ सबज जाल, जैसे ये नहीं अब मियां नजीर साहब वाले जो लाल परी कहते हैं, समझे, ये अच्छा, सेम टू सेम कलर था, यही कलर था उनका। ठीक हो गया। और इसके अलावा एक नस्ल का और नाम लिया था उसका, हलाकू। हलाकू, वो क्या गोल्डन कबूतर? गोल्डन कबूतर थे, यानी कि गोल्डन, हम उन्हें कमगर कह सकते हैं। कमगर कह सकते हैं, लेकिन उनके पास जो कमगर थे, कमानगरों वाले जैनवन कबूतर, इनके नाना के ही थे। जब उन्होंने खत्म किए थे तो वापस उनको शेर नवाब खान साहब शेर को दे दिया था। वो बहुत लाइट से जालदार, और उनकी आंखों की जमीन सफेद, ऊपर हल्का गुलाबी डोरा था। आजकल तो कमगर हम देखते हैं लाल सुरख आंखों के, अजीब कबूतर। ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी, ये अंदर मैसेज आ रहे हैं, जादूगर कबूतर क्या थे? जादूगर कबूतर जी मुझे नहीं पता क्या है। ये सरदार शफकत साहब से मेरे पास एक आया था पट्ठा, उसके पट्टे मेरे पास बहुत, उन्होंने रिकॉर्ड कायम किए थे। ये वो बताते थे, मेजर नज़ीर साहब थे कोई, उनसे कबूतर, वो नीलदुम्बा पट्ठा, सफ़ेद मोतियों वाले नीलदुम्बे कबूतर हैं। ठीक है, उनसे उन्होंने एक कबूतर बच्चा लाया था, तो वो कहते हैं 8-8 पर का था। मैंने छोड़ा है, वो मतलब कि उड़ गया है, मतलब कि रूलर हल गया, आ गया है। फिर अगले दिन मैंने छोड़ा, आसमान चला गया। ठीक है, तो मैंने कहा चला गया, तो वो शाम को मैंने देखा ऊपर से आ रहा था। ठीक है, तो मैं फटाफट गया, जाके मैं छेड़ छुड़ लगा के बैठाया। वो हकीम जगरानवी थे, उनकी छत उनके करीब ही थी। वो कहते थे हमारी नील दुम्बी है। ठीक है, लेकिन वो सरदार साहब ने कहा नहीं मेरा ही है। वो बैठा कबूतर, फिर उसके बाद जब वो बड़ा हुआ है, जवान हुआ है, वो कहते हैं अक्सरियत फड़क में वो ऊपर होता था। दूसरे कबूतर 11-12-1 बजे बैठ गए हैं, वो ऊपर है, नजर नहीं आ रहा। 4 बजे जाके सोना, शाम को मगर के टाइम निकल के आगे बैठ जाता। इसलिए मैंने उसका नाम जादूगर रखा। बिल्कुल है। अच्छा उस्ताद जी, चले आप फोन ले लें, फोन ले लें आप। दोस्तों जरा वीडियो को शेयर करते जाएं काइंडली, स्पेशल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ताकि और दोस्त शामिल हो सके। अभी मैं हल्का हल्का टच दे रहा हूँ उस्ताद जी को। अभी मेंटेनेंस की तरफ जाना है, कबूतर की परख की तरफ जाना है, कबूतर उड़ाने की तरफ जाना है। लंबा इंटरव्यू चलेगा आज, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उस्ताद जी ने टाइम दिया। जरा वीडियो को शेयर करें अपनी फेसबुक आईडी और फेसबुक पेजेस में भी, ताकि और दोस्त शामिल हो सके हमारे पास। और इसके अलावा काइंडली दोस्तों जरा जो है वो स्टार भी भेज दिया करे जी। लोन भाई, मुदस्सर राजपूत साहब, जाकिर भाई आ गए जी, मुदस्सर भाई जी मुदस्सर पूछता हूँ, जाकिर उस्मान भाई, अबरार महमूद भाई, अरियान भट्ट साहब, अमान भट्ट साहब, अमान लतीफ साहब, ठीक है जी, मुदस्सर राजपूत साहब, फरख अब्बास साहब, ठीक है।
और जी राना अली साहब, के दे आओ इजाज भाई सब दे दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम हो, और काइंडली ज़रा सब दोस्त अपनी अपीयरेंस दें और वीडियो को शेयर करें फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर, ताकि और दोस्त शामिल हो सके। हाँ, तो जी ठीक राना है। साहब, सर जी डबल ए के साथ कौन सी मादी लगानी चाहिए नस्ल बनाने के लिए, प्लीज पूछे राना अली। लकी कबूतरी लगा दो, अच्छी नस्ल बनेगी। राना अली भाई क्या करते हो यार? ठीक है इजाज भाई नु नाल है लॉन भाई ये वाले स्टार नहीं, उधर से स्टार। नहीं मैं उन्हें रात आपके सामने जो अंदर स्टार आते हैं ना, वो जरा काइंडली। जी जी वो ऊपर दोस्तों स्टार बन रहा है, उसे देने हैं। अच्छा उस्ताद जी, मैंने 2 छतें देखी हैं लाहौर में जो लाहौरी पैटर्न से बड़ा हट के कबूतर बनाते हैं। एक आप है और दूसरा मुल्ला है, उस्ताद मुल्ला तारावल। उनके पास भी काले हैं, उनके पास भी दबाज हैं, उनके पास भी लाख हैं, आपके पास भी लाख हैं। क्या चीज है इन कबूतरों में कि क्या चीज है इन कबूतरों में कि आप ये कबूतर लाहौरी पैटर्न, क्योंकि लाहौरी पैटर्न की बात की जाए तो वो कबूतर है टैडी या फिर लाल आंखों वाले, ये ये पैटर्न। गलत बात है जी नहीं आपके पास है, लाहौरी पैटर्न नहीं था, बन गया बन गया। ठीक है कि नहीं चले ऐसे क्या लो। क्योंकि असल कबूतरबाजी के जो मुअज्जब है ना लाहौर में, शेख सादक साहब थे टोके वाले, टोके वाले, मोदी भट्ट साहब थे पिछड़े वाले, पिछड़े वाले, गोगा सरदार था, बिल्कुल ये सरदार एवरेज, गोगा था। पार, ये सारा कुछ उन्होंने निकाला है। तो ये गोगे सरदार के पास फाती उस्ताद, अपने उस्ताद फाती खान वाले कबूतर हैं, हरे चपड़े दबाज, ठीक है, गलवे, ठीक है, सुरखे, ठीक है। इन जितने ये कबूतर गोगे सरदार के मैंने उड़ते देखे हैं ना अपने उस्ताद से हट के, ठीक है, मैंने कभी कबूतर इतने उड़ते नहीं देखे, क्योंकि मेरे पास इन कबूतरों ने, सरदार साहब वाले कबूतरों ने रिकॉर्ड बनाए हुए, ठीक है। मैं लोगों को कहता हूँ, लोगों को यकीन नहीं आता। मुझे एक बात बताएं कि ये छाता है, सरदार साहब के पास मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ सरदार साहब बच्चा दे दे, वो एक बच्चा देते हैं। मेरे इधर 300 कबूतरों में मैं ला के छोड़ता हूँ, वो बच्चा गिजता भी है, उड़ता भी है, और फिर बाजी में भी स्टैंप खाता है। इससे अच्छा कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। तो टैडी तो हम 300 खींचते हैं तो 7 पूरे नहीं होते। अच्छा इसके अलावा जो आपने 3 उस्ताद देखे, मेरे ना जिंदगी में मैंने ये काम लेट शुरू किया, और सादिक टोके साहब, टोके वाले जो है ना वो मेरे से पहले फोत हो गए, तो बड़ी शिद्दत से कमी है इस बात की कि उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। उनके कबूतरों का थोड़ा सा आज हमें तारुफ, कौन से कबूतर थे उनके पास? कोई कबूतर नहीं थे, ना उन्होंने पैर जोड़े रखे हुए थे, उनके दोस्त उनको देते थे। वो मिडिल क्लास इंसान थे, नहायत ही नफीस और साफ सुथरा शो करने वाला, ओके, और इंसाफ करने वाले, बल्कि उनका चाहे शागिर्द या भाई कोई भी करीबी से करीबी का भी कोई मसला हुआ, अगर वो गलत है उन्होंने उसके खिलाफ ही फैसला दिया। इधर तो अपने बंदे बचाने शुरू हो जाते ना, हो कितने नस ना जाए, उन्होंने कहा जरा भागता है। और उन्होंने पूरे लाहौर में शौक किया, ऐसा शौकीन भी नहीं, मरते दम तक शौक किया, ऐसे लेजेंड प्लेयर है। अच्छा उस्ताद जी, उनकी इसके अलावा एक बात और भी मशहूर है कि वो 17-18 कबूतर होते बस थे। इतने ही, वो जितना आसानी से कहते थे मैं दाना डाल सकता हूँ उतनी नहीं, जोड़े नहीं थे उनके पास। ना वो इधर ही कोई शागिर्द दे गया 2-4, उनमें से जो अच्छा वो फेंटा लगाते थे कबूतर, उनके पास रहता वही था जो परफेक्ट कबूतर होता था, बाकी भाग भूग जाते थे। ठीक हो गया। अच्छा आपने एक सरदार गोगे का नाम लिया जिनके गलवे, उसके बाद एक और नाम लिया था मोदी भट्ट साहब। मोदी भट्ट साहब के पास कौन से कबूतर? उनके पास भी ये हरे दबाज भी थे, जोन सिरे कल सिरे कबूतर भी थे। उनके अपने टाइम में उनकी वो रोज की बाजियां उड़ाते थे भाई, रोज गर्मी में शाम बैठते थे, ठीक है। ये तो आजकल डक डक पे उड़ा के शाम नहीं बैठे जाते, तो कबूतरों को सर पे उठाया हुआ है। बिल्कुल ऐसी है। ये गोगे सरदार के अब चंद साल पहले मतमारों के साथ बाजी उड़ी है, ठीक है, हाड़ की रोज की। गोगे सरदार के कबूतर लोग कहते हैं जी अच्छे नहीं है, वो रोज 2, 2:30, 3 बजे बैठते रहे हैं। मैं मुनसफ जाता था मतमारों की तरफ, ठीक है, उनको मैंने कहा था अपने चौथे दिन अपने ये बहादुर कबूतर ना, लम्मी नोक वाले तो फलाने, टैडी तो फलाने, इनको सामान भेज के, एक सिर्फ बच्चा मादी उनकी हिम्मत वाली थी, वो उठती थी, वो सामान जाती थी, एंड पे वही बैठती, वो टावर ऊंचा जाना छोड़ गए थे,
कितने दिन की बाजी थी ये? 11 बाजियां। 11 बाजी। चौथी बाजी के बाद वो ऊपर जाना छोड़ गए। मत मारो के कबूतर। हाँ जी। और बाजी कौन जीता था ये? सरदार साहब जीते थे। कितनी बाजियां हुई थी ये? मेरे ख्याल में 7वीं पे जीत गए थे। 7वीं पे फाइनल हो गया था। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। एक पहली बाजी ये जीते थे। पहली ये जीते थे। पहली में इन्होंने समझा कि जोर जोर लगवा दो। मैंने कहा था, तीसरी बाजी के बाद आपको पूछूंगा। वैसे उस्ताद जी 11 बाजियां मैंने भी उड़ाई। 11 बाजियों का और 7 बाजियों का पैटर्न ही और है। हाँ जी। पैटर्न ही और है, ये तो हकीकत है। बाकी चले इस वक्त नहीं जी, ब्रांड बना हुआ है मत मारे। नहीं जी, ब्रांड उसमें है, कोई शक मानता है, नहीं। मेरे सबसे अच्छे हरीफ हैं। हरीफ है और अच्छे हरीफ है। हाँ जी। और शेख अतर साहब अच्छे शौकीन। देखिए जी, मुझे इनके साथ हार जीत एक अलहदा मसला है। ठीक है, मैंने कभी नहीं टेंशन ली कि मैं हार गया। ठीक है, मैं हारा हूँ तो मैं जाके जो भी उनके साथ जाके मिला हूँ, मुबारकबाद भी दिया है। नेक्स्ट ईयर की बाजियां भी मैं लगाया हूँ। ठीक है कि नहीं? हारने से जो बंदा डरता है वो कबूतरबाजी नहीं कर सकता, वो शौक ही नहीं कर सकता। कबूतरबाजी नहीं कर सकता। अच्छा उस्ताद जी, इसके अलावा थोड़ा सा एक चीज और बता दें। आप माशाल्लाह पुराने उस्तादों के नाम ले रहे थे। उस्ताद जी, लाहौर में कोई शिकरे कबूतर हुए हैं? बहुत शमस वाले। शमस वाले शिकरे? हाँ जी। मैंने तो आपसे पहले तो भाई सुना है। शिकरे कबूतर को हुए हैं? वैसे मेरे उस्ताद के पास शिकरे कबूतर थे। वो कैसे कबूतर होते हैं? वो भी ऐसे जालदार से ऐसे ही लगता है जैसे फिरोजपुरी कबूतर है। जालदार से थे। मैंने उनके पास जो देखे हैं, बाकी मैं नहीं उनके ऊपर कोई लाल दाग आता था? लाल काफी आते काफी आते थे। मैं वो लाल जालदारी थे। काफी ये नहीं कि एक दो पार, काफी पार बीच में, परों में भी पार, फिर ऊपर डॉट भी काफी ज्यादा, गर्दन में भी कथई कलर ज्यादा था। ठीक हो गया माशाल्लाह उस्ताद जी। आज तो आप बड़ी शानदार बातें करें, क्योंकि देखिए अब आने वाली जो नस्लें हैं वो जानती किनको है? कमगरों को। वो जानती किनको है? टैडियों झूठे को। कमगरों को, झूठे टैडियों। हर किसी के टैडी है अपने। इसी तरह ही है। आप ठीक कह रहे हैं। तो जो पुराने असल लाहौर, ये कबूतर किन कबूतरों को हम कह सकते हैं? देखिए, अगर कबूतरबाजी की बात की जाए, कबूतर परवरी की बात की जाए और इसमें लाहौर का नाम निकल जाए ना, तो कबूतर परवरी और कबूतरबाजी खत्म हो जाएगी, धड़ाम से नीचे गिरेगी। नहीं जी, देखें, मैं बात करता हूँ सीधी और साफ। कबूतर सारे इंडिया से आए। मेरे नॉलेज के मुताबिक यूसुफ खान लेके आया, दिलावर खान लेके आया, ठीक है, मेरा उस्ताद लेके आया। अपने उस्ताद का नाम ले। उस्ताद लाला फरीद। लाला फरीद लोग जानते हैं। हाँ जानते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ। फातिह खान साहब लेके आए, ठीक है, या मिस्त्रियों के पास वो मिस्से कबूतर थे, ठीक है। तो यही कबूतर आए हैं, यही कबूतर हैं सबके पास। अब कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, ठीक है, कबूतर वो ही है। अब क्या जो मर्जी लेके, ये मेरे वाला है तो मेरे वाला। ठीक है। पहले जो कबूतर ये आए आपने तो वो देखे भी अपने उस्ताद के पास भी, दिलावर खान साहब वाले भी कबूतर, ये बड़े वजूदों के कबूतर थे? नहीं भाईजान, मैंने आपको बताया है, नहीं, सारे दरमियाने वजूदों के। दरमियाने वजूदों। मैं दिलावर खान साहब के भी, उनके फोत होने के बाद, हमारे दोस्त हैं गड़ी में, बिल्ला कुत्तों वाले कहते हैं उनको, उनका बेटे के साथ उनका बहुत अच्छा रिलेशन है। वो कबूतर लाए थे मैंने, मेरे ख्याल में 200 कबूतर था, मैंने एक भी बड़ा नहीं देखा। उनके डब वाले कबूतर बहुत आला थे, जो जालदार से लाना थे वाले। बांके कबूतर भी वो उनके पास थे, वो भी छोटे छोटे थे। मेरे उस्ताद के पास भी इतने इतने कबूतर थे बांके। या लोग कहते जी हड्डियां दुम्मा थे, ये वो, मैंने कभी नहीं देखे। मैं तो जिस दिन शिगिर्द होने गया था, मेरी मुलाकात हुई थी उनको कुवैत जाने से पहले, कॉलेज दौर में 1988 में। उधर बैठे होते थे नारकली, बस थोड़ी बहुत बैठे, चाय पी थी एक दफ़ा। मैं वापस आया, आगे मैंने फिर बाजियाँ उड़ानी शुरू की कुवैत से। तो सारे कहते हैं जी उस्ताद हो वो, शिगिर्द हो वो, किसी दे फिर बाजियाँ। जो लोगों की आदत होती है, हार जाए तो कहते हैं तू बेउस्ताद है तो फलाना है। तो मुझे किसी ने कहा जी फलां का जो फलां का जो, मैं कहा नहीं यार, मुझे एकदम याद है। मैं कहा वो उस्ताद जी बड़े अच्छे थे, ठीक है। मैंने ढूंढे, नारकली गया, नहीं मिले। फिर मैंने बंदे से पता किया, उन्होंने कहा जी वो ग्वाल मंडी चले गए। फिर ग्वाल मंडी उनके पास गया, उन्होंने कहा मैंने शिगिर्द नहीं करना। फिर मैंने उनका खलीफा मुबशर साहब जो उनसे रब्ता करवाया किसी बंदे के थ्रू,
उनको सिफारिश करवा के बड़ी मुश्किल में शागिर्द हुआ। अब डायरेक्ट ठीक है। उनके शागिर्द। हाँ जी, ठीक ठीक है जी। तो मैंने कहा किसी अच्छे इंसान का शागिर्द होना चाहिए। ठीक है। उस्ताद जी असल सिलेक्शन है ही ये, आजकल तो लोग देखिए ना उस्तादी देखते हैं ना कुछ देखते हैं, बस देखिए जी, मैं भागम हमारे भाग। बड़े बताते थे, वाला साहब बताते थे कि पहले लोग जो कि कोई भी अपने बच्चे को काम सिखाना है ना, वो ढूंढते थे कि कौन सा उस्ताद समझदार है और अच्छा काम करता है और अच्छे तरीके से सिखाएगा, उसके जाके वो शागिर्द कराते थे। तो फिर शागिर्द भी शागिर्द होते थे। ऐसी है, उस्ताद भी उस्ताद होते हाँ थे, जी। शागिर्द भी शागिर्द होते ठीक है कि नहीं? तो अब तो माशाल्लाह वो देखते हैं कि इसके पास कबूतर बड़े अच्छे हैं, कबूतर चाहे उसको उड़ाने आते हो, पकड़ना आता हो ना आता हो, ठीक है, ये जी अमीर आदमी है, ठीक है, अब गाड़ियां जेब मार- जेब देखी जाती हाँ जी, सारा कुछ देखते हैं। उस्ताद भी यही देखते हैं, आगे अच्छा शागिर्द भी अच्छा उस्ताद जी, आप माशाल्लाह इतनी पुरानी बात, क्या कभी आपने पहले देखा किसी उस्ताद ने किसी शागिर्द को मुंह में रसगुल्ला डाला है साथ ही पग बांध दिए, कभी नहीं, ऐसा हुआ? आप यकीन करें, मैं ये बड़ी दफा पहले भी आपको कह चुका हूँ कि अगर मेरे उस्ताद आज भी जिंदा होते, मैंने उस्तादी पग लेनी नहीं थी। ठीक है। हालांकि कई अरसे से मैं कबूतर खुद उड़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं कुवैत में भी रखे थे, उधर भी बाजियां उड़ाई, उधर भी खुद उड़ाए, किसी बंदे का कोई मेरे साथ लिंक नहीं था। ठीक है, ठीक है, मेरी शुरू से आदत है, मैंने हर बंदा जिसने कोई बातें ज्यादा सुनाई है उसको मैंने कहा बाजी लगाओ, बाजी लगाओ मैदान में आओ ठीक हो गया। चले माशाल्लाह, यानी कि शागिर्द को पहले परखना चाहिए, उस्ताद को शागिर्द को नहीं, परखना। बंदे को इतना भी नहीं होना चाहिए परखना कि आप एक बंदा चल के आ जाता है मेरे पास ही आ जाता है, जी। मैं आपका शागिर्द होना चाहता हूँ, मैं उसको कहूँ तुम्हारा, उसको समझाते जरूर है, अगर कोई लाइन पे आ जाए ठीक है, नहीं तो ना सही। नहीं तो ना, लेकिन फौरन उस्तादी पग के बारे में क्या? नहीं, वो नहीं ठीक, वो बिल्कुल ठीक नहीं है जी, वो शौक में खराबी है। ठीक है, मेरे ख्याल में तो ये यही है कि जो पैसा पूसा कि हार डलना है 50,000 का, लाख का, ठीक है, आजा भाई, नाल सूट आ जाना, नाल फलानी अंगूठी सोने दी है पग दे देंगे, ठीक है। तो मुझे आप बताएं ना कि आप इतने इंटरव्यू करते हैं, ठीक है, कितने उस्तादों को कबूतरबाजी की समझ है, कितने उस्तादों को कबूतर उड़ाने का पता है? मेरे हाल में तो 10% होंगे, 90% तो गोलियां मिक्स करते मैं हैं। लाइव गल करनी है ना तो मेरे इंटरव्यू मिले बंद हो जाने ने नहीं, सच बोलना चाहिए कभी कभी। नहीं, मैं सच्ची बात बता रहा हाँ हूँ, जी। मैं अगर ये बात लाइव करूँ तो मुझे इंटरव्यू नहीं आगे मिलना किसी का भी मजे की बात बताऊं, मैंने ना कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू किया है, मुझे इतनी गालें आई हैं, ओ यार उस्ताद झूठा है, ओ भाई झूठा है तो उन्हें साबित करो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखो लाइव जी, में बात, झूठा है तो उसे साबित करो, वो गलत बात कर रहा है तो उसे उड़ा के साबित करो यार। अल्लाह ने उसे इज्जत दिया, उसकी इज्जत करो आप लोग। हाँ जी, देखे जी, जो उड़ाता है इज्जत उसी को मिलनी है, उसी को मिलनी है। बातें करने वाले जो थे उनको कोई इज्जत नहीं मिलनी। वो आज उनको कोई लोग बुरा समझने शुरू हो जाए, कोई चंद दिनों के बाद शुरू हो जाए, ठीक है। कारकर्दगी से ही इंसान की इज्जत होती है। मैंने कोई ऐसे इंटरव्यू दे देगा, मुझे तो शौक ही नहीं है। बड़ा औखा इंटरव्यू ਲੱਭਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੈਨੂਇਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਤਨ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਦੱਸੇ जिस तरह की आप बातें करें कोई नहीं करता। नहीं करते ना, कईयों को बुरी भी लगती है, मैं तो मुंह पे भी ऐसे ही करता हूँ। होना भी चाहिए और सच्चा बंदा होता भी ऐसी ऐसी है। देखो जी, हम गुमराह करते हैं लोगों को, नहीं करना चाहिए, असल बात बतानी चाहिए। यार नहीं बतानी तो ना बताओ, लेकिन गलत बात ना हाँ। बताओ, गलत बात। आजकल कोई फीते लेके फिर रहा है, ठीक है, कोई कुछ लेके फिर रहा है, कोई कश्ती अड्डी लेके फिर रहा है, ठीक है कि नहीं? तो कबूतर तो सारे ही उड़ते हैं। मैं एक कबूतर ले लिया जी दरबी से, उस वक्त नए नए मैं जोड़े रखने शुरू कर रहा था, मैं ऐसे गुजरा तो मुझे ना ऐसे लगा जैसे उस्ताद वाले कबूतरों का पार है इसमें। तो कबूतर मैला चला हुआ, उसकी ना एक बाजू भी नीचे लटकी हुई, मैंने घुमाई मोटरसाइकिल, 120 रुपए रह गए ने, 120 रुपए का कबूतर ले लिया। लो जी, वो मैं अपनी पुरानी छत जो वर्कशॉप वाली है, मैंने लाके उधर छोड़ दिया, मैं चल नहाए धोएगा थोड़े दिन, जरा सेहतमंद होगा, दवाई दुई इसको दी,
मैं जो भी है मैं साथ जो भी है मैं दिखाऊं मैं साजी कबूतर ही कि मैं ले आया बड़ा बढ़िया आंख उसकी बहुत प्यारी थी बाकी लोग किसी को समझ ना आए मेरे हाल में 10 कह लें 16 कह लें 20 कह लें जितने उस्ताद है सबने फेल कर मैं कह यार कबूतर च मैनू बात नजर आती है ये सारे फेल करी जाते हैं तो जी मेरे पास एक पट्ठी उड़ती थी वो बिल्कुल छोटी नकरीजी थी तो उड़ती बड़ी थी मैंने वो उसके साथ लगा दी मैं चलो तो जी पहले ही बच्चा निकला ला के छोड़ा जीरा बच्चा निकला उसका तो छोड़ा खोला उसको जब बांध के छोड़ा कोई मेरा 5-7 दिन बाद खोला वो रुल गया वो मेरी छत नीचे थी उधर अक्सरियत बच्चे जो थे ना रुल के ही आते थे सीधा कोई उड़ गए थे तो सीधा बैठता था तो जी वो शाम के टाइम वापस आ गया तो जी उसके बाद मैंने उड़ाना शुरू कर दिया वो शाम तक उड़ना शुरू हो गया मैंने उनका नाम रख दिया आँख उसकी सफ़ेद कलर जीरा बाद में इतने जैसे जीरा टाइप नहीं सफ़ेद जीरे इस तरह की पट्टी बन गई वो उड़ते शाम तक मैंने जीरे टैडी उनका नाम रख दिया ठीक है तो मैं कहा यार ये सादों ने इतने सादों ने फेल किया है ये क्या चक्कर है मतलब कि इसका मतलब है कि लोगों को पता ही नहीं होता अपने पास ही कहना शुरू कर देते हैं फारग है जी है चंगा है जी जो 2 नंबर कबूतर होता है उसको वाह जी वाह जो ऐसे करके खड़ा होता है। चले इतने अरसा हो गया आपको भी कबूतर उड़ाते ऐसे आकड़ के बड़ा खड़ा होने वाला कबूतर कभी चैंपियन देखा मैंने आज तक नहीं देखा होता ही नहीं उड़ता ही नहीं है उड़ता ही नहीं है भगोड़ा होगा सबसे पहले जितना वो तन के खड़ा होगा उतना ही वो ठप्पल होगा ये हकीकत है मैंने भी आज तक देखे पूरे पाकिस्तान के कबूतर चैंपियन कबूतर हाथ में भी पकड़े जाके शौक भी किया जाके देखे भी जाते शौक ही होता है यार चैंपियन कबूतर देखो लेकिन मैंने कोई कबूतर ऐसा नहीं देखा जो बड़ा तन के खड़ा और परफॉर्मेंसेज उनकी जो है ना वो बड़ी शानदार है बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं बिल्कुल ऐसी है अच्छा उस्ताद जी आपके कबूतर कोई भी देख ले काला देख ले चीना देख ले डब्बा देख ले लाखा देख ले दुबाज देख ले सबके वजूद एक जैसे क्यों ये कुदरती तौर पर ਲੈ ਦੱਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਣਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ बात ये देखा जी ये कोई आप 6 सेंस कह ले मैं कबूतर हाथ में पकड़ता हूँ मुझे पता चल जाता है लोग तो पता नहीं ऐसे करते रहते हैं कभी कुंदा खोलते हैं कभी ये खोलते हैं कभी ये खोलते हैं कोई कुदरती तौर पे या अल्लाह ताला ने ये मुझे फल दे दिया कि मैं ऐसे पकड़ता हूँ ना मुझे पता चल जाता है यार ये कबूतर अमर को कबूतर फाड़ी यार उस्ताद को सीखी है आज ठीक है कोई कबूतर फाड़ी ਇਹ ਤੋਂ ਫੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਖਾਣ ਦਿਓ ज्यादा मैं प्रेफर ਅਮਰ ਇਧਰੋਂ ਫੜ ਲੈ ਕੋ ਪੱਠੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ इजी रहने दे अच्छा ज्यादा मैं पसंद करता हूँ पार वो मैंने पहले भी बताई है एक मुलायमियत एक हम थोड़ा सा दुम का बैलेंस देखते हैं ठीक है कोई कबूतर अनबैलेंस मैं नहीं वेख्या ऐसे तो गल पूछना पिया कि मैं आपके आने से पहले गल मैं कोई कोर्स ते कीता नहीं कि मैं किसी ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ लेकिन ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉੱਪਰਲੀ ਦੇਣਾ ਪਰਲਾ लो जी उस्ताद जी कबूतर फड़ना जी जो फड़दे हो हाथे च ये देखे जी दोस्त लो जी ये मुझे कबूतर ऐसे मैं पकड़ता हूँ ना ठीक है बस ऐसे मैंने ये दुम देखनी होती है तो मुझे पता चल जाता है ये अच्छा है कि बुरा क्या फील होता है थोड़ा सा हमें बताए ना यार ये मैं आपको सही कहा मैंने कैसे बताऊं कि मुझे क्या फील होता है ये देख लें मुझे ये मैं पर की तरफ पहले जरा कबूतर हाथ में पकड़े ये हाथ में पकड़ा ये कबूतर अगर फर्ज करे कबूतर ये अच्छा कबूतर है ये अच्छा कबूतर है अगर खराब कबूतर आएगा तो क्या महसूस होगा बस वो बता दे हम अच्छे का नहीं पूछते चलो इस बारे में मैं सोचूंगा फिर आपको कभी बताऊंगा कि क्या मुझे फील होता है ताकि वो बंदे को जिसको पता चले तो सही पता चले हाँ ठीक है वैसे मुझे हम ज्यादा जो उनसे डिपेंड करते हैं ना दुम पे करते हैं दुम पे करते ये फन मैंने सीखा क्या था मैंने खुद ही वो एक मतलब कि महबूब शाह साहब थे मोहम्मद नगर के रहने वाले थे मजदूर आदमी थे मतलब कि ये सरिया बांधते थे ठीक है उन जैसा इल्म मैंने कभी किसी के पास नहीं देखा कि उन्होंने कह दिया ना ये कबूतर गर्मी में 10 बजे ऊपर आएगा इस तरफ चला जाएगा वो उस तरफ ही गया है वो कभी ये नहीं हुआ कि इस तरफ गया है ठीक है उन्होंने कह दिया ना कि ये कबूतर 2 बजे के बाद ऐसे जाएगा या इधर आएगा इधर नहीं बैठेगा वो उधर बैठ जाएगा वो उधर ही बैठा है तो आप उनको देख लेते ऐसे करके कबूतर पकड़ते थे ना कबूतर ऐसे जैसे नाड़ी नहीं होता
तो वो ऐसे करके धुन खोलते थे, तो वो कहते थे एक नंबर ही फेल पास ही चलो fail। की ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ मैं भी नहीं पूछा। ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ तुसी ਦਿਓ देख लो, ये देखें जी उस्ताद जी के कबूतर ये पर मुझे बहुत पसंद है। मतलब क्या है इस ये पर में स्टेट है, ठीक है ठीक है, लोग नहीं पसंद करते, कहते हैं ऐसे कर्ब वाला होना चाहिए, ठीक है। 10वां पर ये मुझे बहुत पसंद है। ये कबूतर परवाज जरूर देंगे, ठीक है। अच्छा उस्ताद जी कुछ दोस्त कहते हैं यार ये असू वाला पारा है ये जेठ वाला ये मुझे क्या नहीं फर्क आज है? तक समझ आई जी। मेरे ख्याल में तो जो पारा असू वाला उनको ही पता होगा। ये कबूतर की मुलायमियत पे होता है, जितना मुलायम होगा वो गर्मी में ज्यादा उड़ेगा, जितना वो खुश्क होना शुरू हो जाएगा वो कम उड़ेगा। खुश्की का कैसे पता चलता है ये देखें ऐसी ना, ये तरी नहीं पूछ दे ये पकड़े हैं, ये खुद ब खुद स्लिप हो रहा है कबूतर। ये आप पकड़ेंगे उनको पता चल जाएगा कि ये मुलायमियत है कि नहीं। आप पकड़ के देखें ना, ये देखें सॉफ्ट है कि नहीं है। बिल्कुल मुलायम है। भाई ये चीज होनी चाहिए। अब लोगों को मतलब कि गलत गाइड करते हैं, गलत बातें करते हैं। लो जी, ये 2-3 चीजों के अलावा मैं तो कुछ नहीं देखता। चले बताएं क्या क्या देखते हैं एक ये कुंदा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मुझे ये पसंद है। मेरे अक्सर कबूतर देख लें, अब मैंने देखे यही होगा। यही कुंदा। और ज्यादा लंबा कुंदा क्यों नहीं पसंद करते आप दसो पहला सारे लंबा पसंद करते ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੰਦਾ ਆ ਦੱਸਣਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ये जी मुझे महबूब शाह साहब ने बताया था, वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन जब गर्मी पड़ेगी ना, जिसके दुम से पार छोटे होंगे वो ज्यादा उड़ेगा। अगर कबूतर की दुम लंबी है लंबी है लंबी हो छोटी हो, पार जिसके इधर होंगे ना वो ज्यादा उड़ेगा। ये देखें ये अपना अपना एक्सपीरियंस है, मुझे तो इतनी बातें नहीं आती, लेकिन मैंने जो उनसे अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है जितना छोटा वो भी हाइट वो भी पकड़ते हैं, लेकिन मेरे हिसाब में जो छोटे जितना छोटा कुंदा होगा वो ज्यादा हाइट पे जाता है। वो ज्यादा हाइट पे जाता है। ये तो दरमियाना है, ये ज्यादा छोटा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं। हाँ जी, ना बड़ा ना छोटा, हाँ जी, ऐसी है। चलो दुम दे आओ ना, थोड़ा जा दुम दी गल दसो। दुम देख लो जी, पर देख रहे हो। अब पहले उस्ताद हो जेड़े मैं खुली खोल के दुम वेखण वाले उस्ताद मैनू लभे ने, ਇਹ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੋਰ ਦੀ ਦੁਮ, ਮੋਹਰ ਦੀ ਦੁਮ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਤੇ। ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚੌੜਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਮੋਟੇ ਪਤਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕਬੂਤਰ। ਸਰ ਦੁਮ ਖੋਲਿਆ ਜ਼ਰਾ, ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ PhD ਕਰਵਾਓ। ठीक हो गया। अच्छा दुम यानी कि ये वाला पर और ये वाला पर एक जैसा होना है। ले जी देखें जरा, ये पहला पर दुम का, ये वाला, हाँ जी, और ये उधर से ये पहला पर एक जैसा दुम का, एक जैसा है। इधर से देखे जी, ये तो अभी उसने दुम का पट्टा ना अभी हाँ जी, निकाले हुए हैं। ये निकाले। जब खींच के निकालो ना, फिर कोई पहले निकले हुए हैं, कोई बाद में, कोई ये नहीं। जब पुटाई देंगे ना आप, तो फिर ये एक जैसे ही निकालेंगे, एक जैसी निकालेगा। ये जब खुद झाड़ के, कोई ये बच्चा जवान हुआ है, खुद ही एक पर झाड़ के निकाला है, कोई सेहतमंद निकला हुआ है, कोई कमजोर निकला हुआ है, तो ये वजह होती है। ये देखें, चमक देखिए, अल्लाह, ये देखिए। अच्छा जो आप जिनका नाम ले रहे थे हसन शाह साहब के महबूब शाह साहब, अच्छा महबूब शाह साहब जो बताते थे कि ये कबूतर बैठेगा और इस तरफ जाएगा, इस मीन के उस साइड के जो पार होते हैं वो अनबैलेंस होते हैं, उसका मतलब ये है। ए गल होंदा सन हैं जी, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ही निकलती है ना भाई, यही फड़ी जा रही है ना कि अगर उसकी दुम का बैलेंस नहीं है, हाँ जी, वो नीचे आके घर नहीं बैठेगा, वो तर जाएगा। गल फिर एक बारी रिपीट करो, अल्लाह तुहानू ढेर सारियां नियमतां तो नवाजे अपनियां, तो बड़ी वड्डी गल कीती है। जरा दसो, अक्सर होता है कि बाजी वाले कबूतर आते हैं और तर जाते हैं, और जो तरते हैं उनकी दुम में फॉल्ट होता है। देखिए एक जहाज है, हालांकि वो तो लोहे का बना हुआ है, ठीक है। मैं एक मिसाल एग्जांपल दे रहा हूँ।
वो लोहे का बना हुआ है, उसमें दुम की क्या जरूरत है, वो तो मशीन मोटर वो उड़ा रही है, ठीक है, मोटर से उड़ रहा है, हाँ जी, इंजन से उड़ रहा है, इंजन से उड़ रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें क्यों जरूरी है? बैलेंस करने के लिए। उसको कट मारने के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो असल कबूतर जो परफेक्ट होता है ना, जिसका बैलेंस परफेक्ट होगा, वो जो था ना गर्मी में मरता मरता भी घर की तरफ ही गिरेगा। बेबस भी हो जाए ना, उसकी कोशिश होगी मैं अपने घर जाके मरूं, मैं बाहर ना जाऊं। तो ये मैंने देखे हुए, मैं क्योंकि मेरी सारी जिंदगी हो गई है कबूतर उड़ाते हुए, मुझे तकरीबन मैं 10 साल का था पहली बाजी उड़ाई थी मैंने। तो जिस कबूतरों में जो मुझे थोड़ी बहुत समझ है, जिसमें वो होगी, वो जो मर्जी हो जाए, वो कबूतर घर की तरफ ही आता लौटता है। हाँ, अंधेरी आंधी ले गया, तूफान ले गया, बारिश ले गया, वो लैदा वो लैदा इशू है। वो लेकिन इशू वो जितनी मर्जी, अभी ये पिछले सीजन में इतनी गर्मी पड़ी है, मेरे ख्याल में लाहौर में पता नहीं केड़े डैडी ते केड़े लाल परी ते केड़े सब भाग गए हैं, मेरे चंद एक कबूतर गए हैं, वो भी एक दिन जेठ की फड़कों में मेरे बंदों की गलती की वजह से, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, 3 के 4 डकों पे उन्होंने कबूतर उड़ाए थे, वो 6 या 7 गए थे। क्यों जी इमरान साहब, तुम उत्थे ही होंदे रहे हो, भावें 4 बजे ने 5 बजे ने, हाँ जी, 6 बजे दसो दसो उस्ताद दी गल दी तईद करो। चंद कबूतर ही गए, ठीक हो गया। हालांकि फड़कें बहुत बड़ी थी, लेकिन मेरे से उड़े ही नहीं इस दफा। वो अल्लाह तक किसी टाइम अल्लाह की तरफ से भी होती है कि नहीं, आजमाइश उसकी तरफ से होती है जी। नहीं उस्ताद जी, जब से आप उड़ रहे हैं एक अच्छा नाम है, बड़े पेड़ों में उड़ते हैं, बड़े शिकारियों के साथ आपकी खेल होती है, और मेरे ख्याल में अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड या पर्चे देखे जाए तो आपकी ज्यादा निकलने हैं, हाँ, आपकी ज्यादा निकलने हैं, ये तो सबको पता है इस बारे में। अच्छा उस्ताद जी, दुम बंद के खुले कबूतर दुम क्यों खोल? बंद दुम के मुझे पसंद नहीं है। आपको पसंद ही नहीं है? हाँ जी। कबूतर दुम क्यों खोलता है? मैं क्यों खोलता है? अक्सर हाथ में पकड़ते हैं तो कुछ कबूतर दुम खोल वो लेते, बहुत ज्यादा परवाजी होते हैं जो दुम खोलते हैं हाथ में आके, हाँ जी, ऐसे कर देते हैं, ऊपर की तरफ कर लेंगे, वो तो ऊपर उठाने वाला सिलसिला होता है ना। सारा कुछ यो नहीं दसी जा रहे हो। जो कबूतर ले जी, ये बात पहले भी होती है, आज मैं अभी सवाल को नहीं कर रहा, और उस्ताद जी की मेहरबानी है कि सारा कुछ बताया जा रहा है। जो कबूतर हाथ में पकड़े दुम ऊपर की तरफ कर ले, हकीकत बात है, मैंने भी जितने भी चैंपियन कबूतर देखे वो ये हरकत जरूर करते हैं, दुम ऊपर उठा लेते हैं, ऐसे उठा के ऊपर कर लेते हैं। ऐसे खुल जाती है। उस्ताद जी बताइएगा जरा, बताइए ऊपर की तरफ क्या वजह है इसकी? ये तो आप देखें जी, वो परिंदा, मैं वजह थोड़ी बता सकता हूँ, बहरहाल ये एक शनाख्त है, निशानी है, निशानी है अच्छे कबूतर। यानी कि हाथ में जो कबूतर आया, और असल में ये बातें मुझे इसलिए नहीं करनी आती, मैं जेन्युइन मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। अब 2-4 बंदों ने मुझे कर के ना थोड़ा बहुत मैं बोलना नहीं तुसी बोलना नहीं, मैं तो कन्फ्यूजन वाले पासे जाने नहीं देना पिया, मैं तो करते ही लाइट मूड च आ चुका। हाँ जी, ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਝੂਠ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਬਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੋਜਾ ਕਰ। ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਰਾ ਨਾ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ। जिस बंदे को फन है ना, बहुत बड़ा फन है, और ऐसा फन है कि जिस तरह समुद्र का किनारा नहीं ना, ऐसा भी किनारा कोई नहीं है। हर रोज नया तजर्बा सामने आना है। अच्छा, सबसे ए क्लास दुम, एक तो आपने खुलने वाली बता, जो कबूतर ऊपर लेके जाते, उसके अलावा अच्छी दुम, मैं बात ही दुम पे आज करता हूँ। शायद वो भूमशाली गल बाहर आ जाए। कोई गर्मी पै रही होंदी है, ठीक है, परवाज करके ਜਿਹੜਾ परवाज करके कबूतर आंदा है, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦੁਮ ਚ ਸੈਂਟਰ ਚ ਪਰ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਇੰਜ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇੰਜ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਬੀ ਨਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਰਨ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਵੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੀ ਨਿਭਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸਿਰਫ ਦੁੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜੀ ਦੁੰਮ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਖਿੱਚ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 40 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, 26-30 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕਬੂਤਰ 'ਚ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਨੇ, ਦੁੰਮ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਚੋਂਚ ਚਲੋ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੋਡਾ ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜੇ ਲਾ ਲਓ, ਹੱਸ ਲਾ ਲਓ, ਪੰਜੇ ਲਾ ਲਓ। ਉਹ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ 26 ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੁੰਮ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਦੁੰਮ ਦੇ 12 ਪਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, 12 ਪਰ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜੈਸੀ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰਾ ਆਵੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫੜੀ ਯਾਰ ਕੋ ਕਬੂਤਰ ਅਮਰ ਕਬੂਤਰ ਫੜ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਲੇ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਅੱਜ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਘੱਟ ਸੋ, ਅੱਜ ਜੀ ਘਾਟਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੀ ਇਹ ਦੁੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਰੀਕ ਆ ਜੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰ ਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਮੋਟਾ ਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਬਰੀਕ ਆ ਜੇ, ਉਹ ਕਰਾਸ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਕਰਾਸ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰਟੀ ਚ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸਲਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ? ਕਰਾਸ ਕੋਈ 4 ਕਰਾਸ ਹੈਗੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਚ ਜ਼ਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਭਾਓ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਆਪੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਲੋ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਚੌੜੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਬਰੀਕ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਚੌੜੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਬਰੀਕ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਮੁਕਤ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ 4 खोले जरा पहले, लो जी देख लो, खुद देख लो। ये उस्ताद जी के घर का ही कबूतर है और डिफरेंट पर है इसके, बिल्कुल ऐसे ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी जी दुम है वो वजूद के हिसाब नाल होनी चाहिए कि वजूद वड्डा भी है तां भी छोटी हो जाए? देखो जी ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਇੰਚ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ 4 ਇੰਚ 5 ਇੰਚ ਦੀ ਦੁੰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਰਿਆ ਜ਼ਰਾ 4.5 ਇੰਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਨੀ ਕੋ ਦੁੰਮ ਐ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੀ ਦੁੰਮ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਸਦੇ ਹੀ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਦੁੰਮ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਪਰਵਾਹ ਦੇਣਗੇ, 2 ਦੇਣਗੇ, ਤੀਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ 6 ਵਜੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਅੱਜ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ? ਬਾਈ ਗॉड ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਐਸੇ ਜੋੜੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੇਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਯਾਰਾ ਮਾਦੀ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਜੋੜੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸਾਦੇ ਆਮ ਜੇ ਕਬੂਤਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਕਿਤੇ ਸੀ, ਮਾਦੀ ਪੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਚੁਕਾਈ, ਜੋੜਾ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਜਾ ਕਦੀ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੇ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਗਰਮੀ ਚ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਟੁੱਲ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਓ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਮੇਰਾ 6th ਸੈਂਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ weight ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਟਰ ਨਾ ਵੇਟਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਦਰਮਿਆਨੇ weight ਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਨੀਲਾ ਉਹ ਪੀਲਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਉਹ ਚਪੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਚ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਖ ਦੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈ ਗੋਡ ਮੈਂ ਕਦੀ ਅੱਖ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। हेलो, मजा आ रहा है? बताइएगा जरा सभी मैसेज करके। दोस्तों उस्ताद जी ने आज देखे दुम के ऊपर बड़े उस्ताद बात करते हैं, लेकिन उस्ताद जी ने जो बात की है मैं तईद करता हूँ इस बात की। उस्ताद जी ने बहुत बड़ी बातें की हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर दुम अनबैलेंस है तो कबूतर भी अनबैलेंस है। कबूतर का बैलेंस नहीं है। कबूतर का बैलेंस कहाँ से चेक किया जाता है? ये कुछ दिन पहले का एक इंटरव्यू है, उसमें ये बात हुई है, लेकिन वो बात पूरी नहीं थी हुई। आज वो बात पूरी हो गई है कि कबूतर का बैलेंस कहाँ से चेक किया। हुक्म करो कि आर्डर कितने हो तुसी? बस 2 मिनट उस्ताद जी को कॉल है। सलीम गुजर दी ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਲੰਦਰਪੁਰੇ ਅੰਦਰ ਆਇਓ, ਨਿਊ ਆਮਰ ਟਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਤ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਕਾਸ਼ੀ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਤੇ ਕਲਾਂਦੀ ਹੈ, यूपीएस वाले। जी जी नवीद साहब उस्ताद जी का नंबर लेके देता हूँ। ਉਹਦੀ ਪਰਾਂ ਹੈਗੀ ਏ, ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਇਹ ਕਲੰਦਰਪੁਰੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆਈਏ ਨਾ, ਭੋਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਰਬਾਰ, ਭੋਲਾ ਪੀਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਜੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਲੀ ਘੰਟਾ 2 ਬੈਠਾ 2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਹਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। अच्छा उस्ताद जी अख दी चमक एक लादा राशि बहुत जरूरी है। और सर उस्ताद जी वो बात चो करने आ गए कबूतर ਦਾ बैलेंस ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਬੂਤਰ बैलेंस ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਬੂਤਰ बैलेंस। ਵੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ बैलेंस ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, मतलब ਗੱਲ बैलेंस ਦੀ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ बैलेंस कैसे करते हैं ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਫੋਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਫੋਨ ਹੋਣੇ, ਨੰबर भी अपना बोलो ना। जी अस्सलाम वालेकुम। ओए फोन ठहर जो यार, बाद में कर लेना। ਤੂੰ ਵੀ ਸੋਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ और बाद चो कर लिया जे, मैनू तो पूरा कर लेंदे हो। मैं कहूं जो तैनू चलो यार बाद में कर लेना सभी काले, उस्ताद जी को भी शुरू हो गए। आ कोई नहीं, मैं एक 2 दिनों तक फिर लाना चक्कर, ठीक है? इंटरव्यू पूरा कर लेंदे हो यार, मजे ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫੋਨ ਨਾ ਸੁਣਿਆ। ਸਹੀ ਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ पहले तो अपना नंबर बोलो। मैं नंबर नहीं देता, दियो मुंडिया नु नंबर। मैं ना पुराना नंबर बंद है ते लिए कीता, मेरा हेडिक होनी शुरू हो जांदी है। मैं पा देंगा दोस्तों, उस्ताद नहीं दसदा ते। अच्छा उस्ताद जी कबूतर बैलेंस कैसे करते हो? बैलेंस किस तरह करना है? बैलेंस की मतलब पहले ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਦੁਮ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਅਸਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਵੀ, ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਖੰਮ ਪਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦੇਈਓ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲ ਦੌੜ ਲਾਂਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਘੱਟ ਹੀ ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਨਾਰੋਵਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਛੁਪਾਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਜੇ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ। विच मैसेज पता क्या है? नदीम भाई कमाल आपका फन, इस तरह तो बीवी भी अपने बंदे से जवाब नहीं निकलवाती जैसे आप निकलवा रहे हैं। उस्ताद जी की मेहरबानी।
अच्छा चलो दुम तो हो गई उस्ताद जी। देखिए बात चलो थोड़ी सी मजाक में पड़ गई थी, ये मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ लाइव में और सारी दुनिया देख 186 मुल्कों में देखा जा रहा हूँ। जी जी और जो बात आपने बैलेंस और दुम की बताई है ना, कबूतर बैलेंस अनबैलेंस होता ही है इसे, आपने ये बात पूरी कर दी है। दुम के अलावा कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पे ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करते, यानी कि छोड़ते नहीं, वो करना ही करना होता है? पर पर बरीक पसंद करते हैं, नुकीला पसंद करते हैं? हर तरह ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕੀਲਾ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਦੋ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨੁਕੀਲੇ ਪਰ ਨੇ, ਨੀਲੇ ਪਰ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ, ਤਰਾਸ਼ ਦਿਓਗੇ ਪਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਲਾਈਦਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਿਓਰਟੀ ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਐ ਹੀ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੋਂ ਗੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਪਿਓਰ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਤੇ ਪਿਓਰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਡਣਾ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਡਣਾ। ਜੀ ਇਹ ਗੋਲ ਪਰ ਵਾਲੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 86 88 ਚ ਉੱਡਦੇ ਹੀ ਉਹੀ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਵਨਡੇ ਉਡਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਬੂਤਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ 5 ਵਜੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰੀ 8 ਵਜੇ ਕਰੀਬ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 85 86 ਜੀ 12 ਵਜੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਨੁਕੀਲਾ ਪਰ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ 3 ਪਰ ਨੁਕੀਲੇ ਕਿ ਗੋਲ, ਕਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੋ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੋ ਚ ਬੈਸਟ ਨੁਕੀਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਨੁਕੀਲੇ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਵੇਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਹਿੱਟ ਮਾਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਂਦੇ? ਕੋਈ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਅੱਛਾ 10ਵਾਂ ਛੋਟਾ, 10ਵਾਂ ਤੇ 8ਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਾਵਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ 10ਵੇਂ ਪਰ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਿਦਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ 3 ਪਰਾਂ ਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੁਕੀਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤਰਾਵੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 10ਵਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਾਵਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਨੋਵਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤਰਾਵੇ ਬਰਾਬਰ ਪਸੰਦ ਹੋਣ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 7ਵਾਂ ਪਰ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਚੌਥਾ, ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਖੀਰ ਪਰ ਚੌਕੜੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮੰਨੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਰਾਈਟ ਕਮਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗਲਤ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਕੱਦ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਕਈ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਟੋਕ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ, ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲਓ, ਜੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਟੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਜਾਂ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਸਰ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਡੰਗੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਕਾਬਲ ਇhtਰਾਮ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਜਾਣਾ। ਸਰ ਜੇ ਲੱਭ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 4 ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝੋ ਜੀ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ, ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਕੀ 6 ਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਗੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੁਕੀਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਗੋਲ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਕਰਵ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੋਹੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਝੰਡਾ, ਝੰਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਉੱਤੇ ਕੱਟ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਗਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਬਗਲ ਜੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੁਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਚੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ। ਤੇ ਬਗਲ ਦੇ ਪਰ ਕਮਰ ਵਾਲ ਮੁੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 3 ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਤੇ ਹੱਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਹੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੱਡੀ ਐਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਛੋਟੀ ਹੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਫੁੱਟ ਐਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 4 ਉਂਗਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸ਼ੇਪ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਵੇ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਸਰ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਖੁੱਡਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਪਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਣਾਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਸ਼ਤੀ ਨੁਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਗਏ ਹੋ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੱਡੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਉੱਡਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਣਾਓ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਕਸ਼ਤੀ ਨੁਮਾ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ। ਥੋੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਕਸ਼ਤੀ ਨੁਮਾਈ ਕਹਿ ਉੱਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਤੇ ਟੁਰ ਜਾਏ। ਹਾਂ ਐਸਾ ਜ਼ਰਾ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਉੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਜ ਗੋਲ ਹੋ ਕੇ ਗਾਏ। ਜੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਜੋੜ ਉਹਦੇ ਇੰਜ ਉੱਤੇ ਨੂੰ। ਜੋੜ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੱਡੀ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਹੱਡੀ ਉੱਤੇ, ਜੋੜ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਜ ਹੱਡੀ ਜੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਜੋੜ ਮਤ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋੜ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਹੱਡੀ ਇੰਜ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਜੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਇਸ ਜੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਜੇਗਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਕਬੂਤਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਅੰਦਰ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨੱਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਆ ਜੋੜ ਦਾ ਤਲਕ ਵੀ ਘਰ ਆਉਣੇ ਚ ਤੇ ਨਸਣ ਚ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ से कोई नहीं है। जोड़ नरम होना चाहिए, सख्त होना चाहिए? नरम होना चाहिए, बिल्कुल नरम होना चाहिए कि थोड़ा नरम होना चाहिए? देखो जी बिल्कुल नरम कह लो, बहुता नरम ही होए कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं होता। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰਟੀ ਚ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਜੋੜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਮ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਰਮ ਹੁੰਦੇ। ਕ੍ਰਾਸ ਬਣੇ ਤੇ ਸਖਤ ਨਰਮ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਨਰਮ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਅਸਲ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਆ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਖਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਉਹ ਵੀ ਲਚਕਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਬਰੀਕ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਸਖਤ ਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਘੁੱਟ ਘੱਟ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਖਤ ਨਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ। ਦੱਸੋ ਬਰੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ, ਪੋਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਨਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਦੱਸੋ ਪੋਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਪੋਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਰੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਰੀਕ ਦਾ ਹਰ ਨਰਮ। ਅੱਛਾ, ਚੁਭਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ? ਨਹੀਂ, ਚੁਭਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚੁਭਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਛੁਰੀ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਰਹੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਾ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਲਈ ਹੱਡੀ ਕਰਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੂਤਰ ਆਈ ਗੋਲ ਹੱਡੀ ਦੇ ਸਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਗੋਲ ਹੱਡੀ ਦੇ ਤੇ ਮੋਟੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਸਨ, ਬਰੀਕ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਪਾਰ ਚੁੱਕ ਗਏ, ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੂਤਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਪਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਗੋਲ ਤੇ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਮ ਸਖਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੰਡ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਵਹਾਣੇ ਨੇ ਇਸ ਦਫਾ। 4 ਵੀਡੀਓ ਬਣਨ, 5 ਵੀਡੀਓ ਬਣਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੰਡ ਕੇ ਵਹਾਣੇ ਨੇ ਇਸ ਦਫਾ ਕਬੂਤਰ। ਉਸਤਾਦ ਅਜ਼ਰ ਕਰਾਬ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈਦਾ ਵਹਾਣੇ। ਆਖਰੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਮੁਲਾਇਮ ਤੇ ਪਰੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਇਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ? ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਬੂਤਰ ਮੁਲਾਇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਵੰਡ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਮੁਲਾਇਮ ਨਿਕਲਣ?
ਆ ਵੇਖੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਇਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਖੁਸ਼ਕ ਜਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੇ ਹੱਡੀ ਜੋੜ ਟੈਟ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਠੱਪੇ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਰਮ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਹੱਡੀ ਜੋੜ ਵੀ ਨਰਮ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਵੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਰਮ ਜੋੜ ਕਦੀ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਰਮ ਜੋੜ ਕਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਉਸਤਾਦ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦ ਜੋੜ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਬੂਤਰ ਠੱਪਾ ਹੋ ਗਿਆ ਠੱਪਾ ਹੋ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਹੀਰਾ ਬੀਨਾ ਵਾਲੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਆ ਗਿਆ ਕਬੂਤਰ ਹਾਰ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀਰਾ ਵੀ ਨਾ ਲਿਆ ਆਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਹਰਾਲ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਚਲੇ ਗਏ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਆਇਆ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਕਬੂਤਰ ਬਾਗੀ ਉੱਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਸੀ ਬਹਰਾਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉੱਡੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਮ 6-7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੇ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁੜ ਲਿਆਂਦੇ देखो ना कैसे हड्डी जोड़ बंद है ये वो ते उन्हें कहा जी आ हुण उन्हें कहा नहीं पेचकस रखिया है ਟੈਡ ਕੀਤੇ ਨੇ जिदों मर्जी ढिले कर लो जिदों मर्जी टैड कर लो ठीक है गल है जिदों कबूतर सेहतमंद होएगा ओदी हर चीज पूंजी होएगी ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁਣ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਕਦੀ ਵੀ ਜੈਸੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਬਰੀਕ ਆਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹ ਲੋ ਜੀ ਆ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਟਿਆ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਬੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਂਜੀ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਹ ਮੁੱਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਆਂ ਰੂਫੇ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜੋੜਾ ਵਹਾਇਆ ਉਸਤਾਦ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਕੱਢ ਲਏ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਸਾਧਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਇਹਨੇ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੋ ਪੱਠੀ ਕੇ ਪੱਠਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਲਿਆਂਦੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਉਜਦਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਆ ਜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੁਣ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਆਮ ਦੋ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਘਰ ਚ ਲੈ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸਕਤ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆਵਾਂ ਇੰਜ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਜ਼ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਟੋਟਕੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਦੱਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟਾਪੇ ਚੋਂ ਲਈਏ ਜਾਂ ਦੜਬੀ ਚੋਂ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਚੰਗਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੇਗੀ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਮਲਾਇਮੀਅਤ ਅੱਛੀ ਬੈਲੈਂਸ ਅੱਛਾ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਅੱਛਾ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖਦੇ ਆ ਦੁਮ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਪਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੁਲਾਇਮਤ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਆਖਰੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈਏ ਮੁਲਾਇਮੀਅਤ ਹਾਂ ਯਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਲਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਫੜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਲਾਇਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਫੜੋ ਜ਼ਰਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੜੋਗੇ ਕਬੂਤਰ ਫੜਿਆ ਜੇ ਖੂਬਾ ਖੁਦ ਸਲਿਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਮ ਵਾਲਾ ਟਿਪ ਹੈ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ
ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋ 800 ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਵ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ टाइम ਦਿੱਤਾ, बड़ी मेहरबानी। और नवी छत है दोस्तों, उस्ताद जी की ये नई छत है, दुआ करें सभी कि अल्लाह इसी तरह उस्ताद जी की इज्जत मकाम जो है ना वो कायम दायम रखे और इसी तरह उस्ताद जी को इज्जतें मिलती रहे। लो उस्ताद जी, बड़ी मेहरबानी से। अच्छा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज तो इंटरव्यू पसंद आया होगा भाई। आज उस्ताद जी ने बात ही बड़ी शानदार की। अच्छा दोस्तों, अब दीजिएगा इजाज़त, फीमान अल्लाह हाफिज़। और जाने से पहले आप दोस्तों से वही स्पेशल रिक्वेस्ट है, काइंडली ज़रा वीडियो को शेयर कर दिया करें। और दूसरा, कबूतरबाजी के राज़ और रमूज़ का जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। और इसके अलावा दोस्तों, मेरा ये वाला जो पेज जिससे मैं इस वक्त लाइव हूँ उसे भी लाइक फॉलो करें और इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और स्टार भी आप दे सकते हैं। ये भी मोनेटाइज हो चुका है आप दोस्तों की मोहब्बत और प्यार की वजह से। अब इशा की जाने शुरू हो गई हैं, आप दीजिएगा इजाज़त। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि उस्ताद जी के कबूतरों की रिकॉर्डेड वीडियो 3 से 4 बननी है, वो इंशाल्लाह रिकॉर्ड करके आप लोगों को दे दूंगा। आप दीजिएगा इजाज़त, फीमान अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।